हाय गाइस, आज मैं एक नई चीज़ लेके आई हूँ आप सबके लिए। बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार पीछे ग्रीन ग्रीन क्या है, कहीं कोई बैनर, कहीं कुछ लिखने वाला नहीं दिख रहा। सो गाइस, आज हम दोनों आपस में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी और आप सब मुझे बहुत सारे चैट्स, कमेंट्स, मैसेजेस करेंगे। मेरे से जो भी सवाल जवाब हैं सब कुछ करिएगा, सब कुछ पूछिएगा। आज मैं एक ऐसी केस स्टडी आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ जो मेरे लिए भी शॉकिंग थी स्टार्टिंग में, जब मुझे अपने फ्रेंड्स लोगों से उसके बारे में पता चला। क्या है वो चीज़, अब उस पर बात करते हैं। एक कैसे सिलाई, बुनाई, स्टिचिंग जैसी चीज़ों ने, ऐसे लोगों ने कैसे मल्टी मिलियन या बिलियन ऐसे इतने पैसे कमाए। एक ऐसा बिजनेस मॉडल शायद जिसकी हम उतनी काबिलियत रखते हों या जिसको हम समझते ही नहीं हो कि वो मार्केट में पैसे जिसकी मदद से हम कमा सकते हों। एक ऐसे लोगों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, प्लस उनकी कुछ जर्नी दिखाऊंगी और उनके बारे में कुछ शॉर्ट्स बताऊंगी, कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि उन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी, क्या सर्कमस्टांसेस, हर्डल्स उन्होंने देखे और कैसे उन्होंने इतना पैसा कमाया। सो यस, अ बिजनेस मॉडल, स्टार्टअप कंपनी प्लस एक आप इसको ऐसा समझिए, हाउ अ क्रिएटर, दीज आर द क्रिएटर्स पीपल एंड हाउ दे एस्टैब्लिश्ड अ $1 million बिजनेस। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो यस, बैनर आप लोग बनाएंगे इस बारी मेरे लिए। बैनर का जो स्टेटमेंट है वो अपने मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो जो बेस्ट सिलेक्टेड बैनर होगा उसको मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर भी ज़रूर पहुंचेगा, ठीक है। सो यस, आज हम कुछ ऐसे क्रिएटर्स के बारे में अलग अलग टॉपिक्स लाऊंगी जिन पे हम इनके टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट आज सबसे पहली केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक स्टिचिंग कंपनी, एक स्टिचिंग वाले हस्बैंड एंड वाइफ हैं ये, मिस्टर मोहित एंड मिस प्रिया, सूरत के एक छोटे से एरिया में रहते हैं। कैसे इन दोनों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, लोगों को वहाँ आपस में सिखाया, बताया कि कैसे होता है, कैसे करना है, लोगों को, छोटे छोटे लोग, लेडीज़ को एम्पावर किया, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया, सिलाई बुनाई सिखाई, उनकी मदद से वो लोग वहाँ से कंटेंट, आपका मटेरियल तैयार करवाते थे, उसको आगे देते थे लोगों को। सो ये सब उन्होंने किया एंड कैसे इन क्रिएटर्स ने अपना खुद से $1 million का बिजनेस तैयार किया। आज हम इस पे पूरा टॉपिक, सारा डिस्कशन इस पे करेंगे। बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो शायद आपके भी काम आए, कैसे इस पे काम करना है। सबसे पहली बात करते हैं, कौन है मिस, जैसे मैंने आपको बताया मोहित एंड प्रिया सूरत से हैं। वहाँ पर करते थे ये लोग ये बिजनेस। एक्चुअली इनका जो ब्रांड नेम है उसको हम बोलते हैं राजा रानी, सुना भी होगा आपने। हैशटैग राजा रानी, हैशटैग बिजनेस मॉडल और हैशटैग आपका $1 million बिजनेस, ठीक है। सो इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस हुई, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन दोनों की ड्रीम्स थे जो उन्होंने देखे कि हमें ये ड्रीम्स अचीव करने हैं। कैसे अपने घर से ही करते थे। सबसे पहला जो इनका स्टेप रहा वो था कि हम घर से ही अपना काम स्टार्ट करेंगे। मार्केट में उतरे, वहाँ पर समझी कि क्या सामान मिल रहा है, कैसे चल रहा है। फिर उसके बाद जो वहाँ आसपास लेडीज़ थी उनकी मदद ली, इसको आगे लेके गए। जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ें लगी वो ये लगी कि इन लोगों ने कुछ ऐसे चीज़ों पर भी फोकस किया इस बिज़नेस के साथ साथ, जब ये अपने स्मॉल सिटीज़ में कर रहे थे, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट। इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को, खासकर लेडीज़ को, खासकर लड़कियों को सिखाया ताकि वो आगे अपने पैरों पे खड़ी हो सके। प्लस जो लेडीज़ थी घर में रहती थी उनको एम्पावर किया कि वो भी कुछ कर सके और कुछ पैसा कमा सके। सो एक बहुत बड़ा वर्ड, बहुत बड़ी चीज़ विच इज़ वुमेन एम्पावरमेंट, इन्होंने उस पर फोकस किया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें पैसा कमाना है, इन्होंने सोचा कि यार हम इन लोगों की मदद से अपना भी आगे कुछ करें और इन लोगों की भी कुछ मदद हो सके। इम्पॉर्टेंट थिंग, इन्होंने अपनी ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट किया, उस पर बहुत मेहनत करी। वहाँ से बाहर निकले, इन्होंने
पूरे गुजरात में ट्रैवल किया, वहाँ देखा कि लोग की रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या आ रही है, कैसे ये लोग इस बिज़नेस को और ले जा सकते हैं। अभी ये ऑफलाइन में बहुत बढ़िया कर रहे थे, लोग आ रहे थे, लोग दूर दूर से इनसे सीखने आते थे। इन्होंने अपने छोटे छोटे सेमिनार्स वेबिनार्स सूरत में, अहमदाबाद में करने स्टार्ट करे। फिर भी बहुत बारी ऐसा होता था कि दे कैन नॉट रीच आउट टू ऑडियंस ऑन अ मास स्केल। ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामान चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे मैन पावर चाहिए, जो उनके पास एक कमी थी। मुझे एक चीज़ और पता चली, तब इन्होंने किसी को अप्रोच किया। एक कंपनी है नेम क्लास प्लस, जो कि एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती है। इन्होंने इस कंपनी को अप्रोच किया, जिन्होंने इनको एक ऐप प्रोवाइड किया, एक मोबाइल एप्लीकेशन, एक चीज़, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिन पे इनका खुद का ब्रांडिंग था, राजा रानी। एंड उस ब्रांडिंग की मदद से इन्होंने ऑल ओवर इंडिया लोगों को अप्रोच किया। आप मेरे शहर नहीं आ सकते, आप मुझे उस ऐप के माध्यम से रीच आउट करिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में और आपको बताऊंगी कि ये क्या है, कैसे होता है। बट यस, इन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे गया जहाँ पर इनके पास मास ऑडियंस को रीच आउट करने का मौका मिला। ऐप डाउनलोड्स कौन कर रहा है उसका डेटा मिल गया, पूरे इंडिया में लोगों ने इनके कंटेंट को देखा, क्या स्टिचिंग सिखाते हैं, इन्होंने बहुत फ्री कंटेंट डाला। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका इंस्टाग्राम चैनल, इनके यूट्यूब चैनल्स, कुछ शॉर्ट्स वीडियोस भी डालने वाली हूँ। प्लीज़ देखिएगा, समझिएगा। ये एक टैलेंट है जो शायद हम सब में है, हम सब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने इस में भी शायद हमारा ड्रीम है कि हम इसको बिजनेस मॉडल में ना ले जाएं, बट अपने एक छोटी सी चीज़ों से अगर हमें कुछ आता है तो हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, खासकर विमेंस या खासकर ऐसी लड़कियां जो घर पर होती है। इन्होंने इसके साथ साथ कुछ ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ पर भी फोकस किया, जैसे कि मैंने आपको एक बताया विमेन एम्पावरमेंट, दूसरा इन्होंने गर्ल्स को एजुकेशन दिलवाई इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, तीसरा इन्होंने CSR एक्टिविटीज़ की विच इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इन्होंने कुछ ऐसी CSR एक्टिविटीज़ की जिनकी मदद से ये मैक्सिमम लोगों से तक पहुंच पाए। देखिए, बड़े शहरों में अप्रोच बहुत आसान है, बट छोटे छोटे सिटीज़ में, छोटे छोटे आपके विलेजेस में अप्रोच बहुत मुश्किल है। ये ऐसी ऐसी CSR एक्टिविटीज़ करते थे जिनकी मदद से ये अपने उन लोगों तक और लोगों से तक पहुंच पाए। एंड इन्होंने अपने इस प्रॉपर बिजनेस मॉडल को एक्सपैंड किया। ये तो थी इनकी कुछ छोटी सी जर्नी जो इन्होंने किया। कैसे किया आपको बता दिया। इन्होंने जो गवर्नमेंट के लिए, जो हमारे सोसाइटी है उनके लिए क्या किया वो भी मैंने आपको थोड़ा बता दिया। अब एक और आपके लिए लाऊंगी वीडियो जहाँ पर ये बताऊंगी कि ये एप्लीकेशन क्या है। इन्होंने ये बिजनेस मॉडल एक्चुअली उस एप्लीकेशन की मदद से ऑनलाइन कैसे लाए, एंड उसके साथ साथ उस एप्लीकेशन में इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनके पास इन्होंने इतना पैसा कमा लिया। ठीक है, बट एक छोटी सी चीज़ मैं आपको आज भी बताऊंगी। देखिए, ऑफलाइन में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑफलाइन में हम सब लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग कर रहे हैं, बट हम लोग ना अपने बाउंड्रीज से बाहर नहीं जा पाते। उस बाउंड्रीज से बाहर जाने के लिए हमें एक सराउंडिंग, एक प्लेस या एक प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए जिससे हम मैक्सिमम लोगों से कन्वर्ट कर सकें। बिल्कुल आपने सही बोला, यूट्यूब है जो हमने बनाया है, इंस्टाग्राम का चैनल बनाया है, बिल्कुल सही बात है आपकी। बट क्या मेरे पास डेटा है, मुझे कौन अप्रोच कर रहा है? नहीं। तो मैं कैसे आप लोगों को बोलूं कि मेरा कोर्स खरीद लो, मेरा कंटेंट खरीद लो? इनके पास सब्सक्राइबर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है सारे सोशल मीडिया पे। इन्होंने अपने बिल्कुल सोशल मीडिया के चैनल्स बना रखे हैं, बट 1-on-1 2 लाख ऑडियंस से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम एक ऐसे सोशल बेस्ड प्लेटफॉर्म की इन्होंने खोज करी, या इन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, ढूंढा इन्होंने, जिसकी मदद से ये ऑडियंस को मास में कम टाइम पर कनेक्ट कर पाए। थोड़ी सी बातें बताई हैं आज आपको इनके बारे में कि इन्होंने कहाँ से जर्नी स्टार्ट करी, कैसे किया और क्या किया। एक नया वीडियो आप सबके लिए लाऊंगी, जल्दी लाऊंगी, जिसमें आपको ये बताऊंगी कि इन लोगों ने ये सब कैसे किया। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म, थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है। राजा रानी सर्च करिएगा इनको इंस्टाग्राम पे, दूसरा क्लास प्लस ऐप, एंड तीसरा जल्दी आ रहे हैं शार्क टैंक पे। सो स्टे ट्यून्ड,
like my channel and share and subscribe.